राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को उच्च शिक्षा मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में देने की बात कही गई है ताकि उच्च शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिसिन और कानून जैसे पाठ्यक्रमों की शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही है और इसी के तहत अगले शैक्षणिक सत्र से देश के कई तकनीकी शिक्षण संस्थान मातृभाषा में पाठ्यक्रमों की शुरुआत करेंगे ताकि अंग्रेजी भाषा की जानकारी के अभाव में कोई भी छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित ना रहे। भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन दर फिलहाल करीब 27% ही है, यानी अब भी 70% से अधिक छात्र किसी न किसी वजह से उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। उच्च शिक्षा में छात्रों के कम नामांकन की एक प्रमुख वजह है मातृभाषा में शिक्षा हासिल न कर पाना। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही देने की बात कही गई है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप ही सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से तकनीकी शिक्षा, खास तौर पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में शुरू करने का अहम निर्णय लिया है। राज्यों के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलावा कई IIT और NIT में भी अगले सत्र से पहले वर्ष की पढ़ाई मातृभाषा में शुरू होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को अपनी अपनी मातृभाषा में ही सीखना चाहिए, ऐसे नहीं है, लेकिन जिसको सीखने के लिए इच्छा है उसको हम आज कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, उसको बनाने की हमारी कोशिश आज जारी है। तो भले वो NIT में हो, IIT में हो या हमारे ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, जो 12वीं के बाद तुरंत जो छात्र आता है उसको अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि फर्स्ट ईयर में जब वो आते हैं तो उनको हम सपोर्ट अपने अपनी मातृभाषा में सिखाने के लिए करेंगे, बाद में धीरे धीरे वो अंग्रेजी में भी सीखेंगे। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने के लिए रोड मैप तैयार करने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय ने पिछले दिनों एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सरकार का कहना है कि किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अंग्रेजी भाषा की जानकारी के अभाव में कोई छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित ना रहे। ऐसा नहीं है कि ये एक कोई कम स्टैंडर्ड वाले लोगों के लिए मातृभाषा में सिखाओ। इवन मेरिटोरियस छात्र जो है वो यदि सीखना चाहता है मातृभाषा में, उसको लिए भी हमको देना चाहिए। एक और दूसरा, वहां जाने के बाद मैं सिर्फ मातृभाषा ही सीखूंगा और दूसरा नहीं सीखूंगा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में जब तकनीकी शिक्षा लेकर बाहर जाने की जब जरूरत पड़ती है तो उसको अंग्रेजी भी आना चाहिए। तो एक अंग्रेजी का सब्जेक्ट कंपलसरी होगा इस सभी सालों में। हम लोग चाहते हैं कि जब इंग्लिश का लेक्चर हो रहा है तो इनको जब अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम लोग अलग से फिर इनको उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि वो चीज़ को अच्छी तरह समझ जाए। और उसके बाद हम ये भी चाहेंगे कि जैसे समय के साथ उसको हम अंग्रेजी में, क्योंकि अगर हम उसको इंटरव्यू देना पड़े या कहीं बाहर जाना पड़े या कोई भी लैंग्वेज में अगर उसको हो, तो हम लोग ये भी ऑप्शन रखेंगे कि वो अंग्रेजी में भी उसको हम लोग तैयार करेंगे ताकि 3 साल 3.5 साल बाद जब वो प्लेसमेंट के लिए बैठेगा तो उस समय भी उसको फायदा मिलेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में मुहैया कराने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए सरकार ने इस साल से JEE मेन परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 अन्य भाषाओं में कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की पाठ्यपुस्तकें छात्रों को उनकी मातृभाषा में ही मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली।